अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आज है 1 जून। तो आज हमारी तैयारी है वापस अपना काम पे जाने की, फैक्ट्री जाने की, फैसलाबाद जाने की। तो ज़िशान और मंजूर जो है वो भी अभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो होंगे इकट्ठे और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। अभी मैं हूँ शाहजैन के घर और बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चे किधर हैं। जो मुझे मेरा अंदाज़ा है कि बच्चे सोए होंगे। अभी ये बच्चों का रूम है, ये लो सोए हुए हैं बच्चे। बच्चे सोए हुए हैं तो इनको जो है ऐसे बस लाडियाँ करके तो फिर जो है निकल जाएंगे। और फिर मैं जाता हूँ उधर बानो पकीज़ा का पता करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, अम्मी से मिलता हूँ, भाइयों से मिलता हूँ और फिर गाड़ी में सामान रख के तो निकल जाएंगे। अम्मी के फूल जो है ना चोरी कर लिए हैं। हाँ जी, ये उनके घर लगे हुए और हमने उनकी सारी साथ अच्छा चलो सही है, ठीक है जी। ये अब आ गया अम्मी का घर, अम्मी को मिलते हैं। भाई से सज्जाद से मैंने मिल लिया। ये आ गया अम्मी का घर। ये तितर अब्बू का पड़ा हुआ है, ये अभी बोल रहा था, अभी पता नहीं खामोश हो गया है। तो मिलते हैं अम्मी से और फिर निकलते हैं। ठीक है जी, अम्मी और पुप्पो से मिल लिया। और ये राशिद भाई जो मुझसे छोटा है, ये वाला राशिद भाई है मेरा। और ये है जनाब सज्जाद, ये जो है ना काफ़ी छोटा है, ये लास्ट, ये है 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे। ठीक है सज्जन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बुआ जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये छोटा भाई मेरा जी शहजाद, शादा बना, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तैयारी ठीक है, खैर ना। हाँ तैयारी ठीक है, ठीक है। कौन कौन मैंने कहा? ज़िशान में मंजूर, ठीक है। राशिद मियाँ, अल्लाह हाफिज़। बाबा खड़ा, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। ये अभी तितर बोल रहा था अब्बू का, अब खामोश हो गया है। ये पड़ा है तितर। ये अब जो है ना इसको मेरा भाई जो है वो जो शबाज भाई है वो उसको देखता है। गाड़ी अभी फुल गर्म खड़ी होगी क्योंकि धूप में खड़ी है। और ऐसा है जी हमारे मोहल्ले का सीन कुछ। निशान गाड़ी तो जो है ना फुल गर्म हुई हुई है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। शीशे तो खोले नहीं थे। जिंदाबाद आल्टो। आल्टो की क्या बात है, सही है ना। गिलगित का टूर आपको लगवाई है। हाँ, और सस्ते में करवाई है। 20 किलोमीटर की एवरेज दी थी गिलगित में। वाह, गुड बाय महल्ला शाह अशरफ है। अल्लाह का। चलो जी, ये आ गया हमारा वीरिया स्टेडियम लेफ्ट साइड पे। इससे भी बड़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं यहाँ पे। ये वाला वीरिया स्टेडियम है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल के मैच हुआ करते थे जब हम छोटे थे, तब देखते थे। आजकल पता नहीं क्या है। ज़िशान आजकल है या नहीं है? आजकल भी फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, बड़ा होते हैं? रेनोवेट किया फुटबॉल का ग्राउंड। अच्छा, अब ठीक। टेनिस भी शुरू हो गई है। अच्छा, दूर है। आज इंतजार चल हाँ, रहा चलो। है वैसे। मंजूर आ गया जी। ये हमारा लिया का कश्मीर चौक, और इस तरफ लिया है। हम जो है ना आए हैं बाईपास की तरफ से, यहाँ से, क्योंकि एटीएम से लेने हैं पैसे, कैश लेना है, तो इसलिए जो है ना फिर दोबारा वापस अंदर आए। ये है बैंक यहाँ पे, यहाँ से एटीएम। निशान एटीएम तो कटवा वाले पैसे हैं। ये आ गया जी चौक आज़म। इसका नया नाम जो है वो चौक आज़म है। इसका पुराना तारीखी नाम जो है वो था खूनी चौक। खूनी चौक इसे इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर जो है ना 2 अंग्रेज़ आ रहे थे, वो अगवा कर लिए गए थे। उनको जो है यहाँ के लोकल लोगों ने अगवा किया था। तो फिर यहाँ के जो मकामी ज़िलेदार थे, मारुल्लाह बख्श ज़ैलदार लुहाज, उन्होंने जो है ना किया था कि उन जो अगवाकार थे उनकी फैमिली को कहा था कि आप जो है ना अगवाकारों को हमारे हवाले करें। तो
लेकिन जो अगवाकार थे और उनकी फैमिली, उन्होंने कहा था कि जी हम आपको अंग्रेज़ जो है जो अगवा हो गए हैं वो वापस कर देते हैं, जिन्होंने अगवा किया है वो हम वापस नहीं करेंगे। तो इनके मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। तो मारल्ला बस ज़्यादा लुहाज जो थे उन्होंने गोली का आर्डर दे दिया था, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलनी थी और खून ही खून था। तो इसलिए इसका पुराना नाम चौक आज़म का खूनी चौक रखा गया था उस वक़्त के हिसाब से। तो फिर जो है वो उन्होंने वो अंग्रेज़ भी बाजियाब करवा दिए थे, और जो अंग्रेज़ों को जिन्होंने अगवा किया था उन अगवाकारों को भी जो है वो गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार कर लिया था। फिर उनके ऊपर केस चला और फिर उनको सज़ाए मौत दी गई लिया में। तो बाद में जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो जनरल आज़म एक थे, उनके नाम के ऊपर इसका नाम चौक आज़म रखा गया। तो ये लिया डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है चौक आज़म, और लिया से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। हम अभी लिया के रेगिस्तान से गुज़र रहे हैं, इसे थल का रेगिस्तान कहते हैं। तो ये बड़े बड़े टीले हैं रेत के, और बिल्कुल जो है ना अफ्रीका वाला माहौल है, ये अरब वाला माहौल है। और सबसे अच्छा एरिया जो है ना यही लगता है मुझे, जब मैं इस रास्ते से गुज़रता हूँ तो यही एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आबादी नहीं है और सारे जो है ना रेत के टीले हैं, रेत ही रेत है, और बड़े ऊंचे ऊंचे टीले भी हैं यहाँ पर। ये देखें, ये टीले देखें, ये है जी लिया का थल का रेगिस्तान, लिया डिस्ट्रिक्ट। अब ये एक मज़ार आ गया शेर शाह, ये दरबार शेर शाह सफरी। तो ये हमें याद है, मंजूर को भी याद होगा, मंजूर याद है ना? ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था पहले, जो है ना एक कब्र बनी, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस पर झंडे लगे, उसके बाद ये मज़ार बन गया, फिर ये यहाँ पे गला रखा गया, जिसे आप वो कोलक कह सकते हैं, गला कह सकते हैं, जिसमें लोग पैसे डालते हैं गुजरते हुए। तो ऐसा है जी हमारा कुछ यहाँ का सीन। और ये टीले इंजॉय करें, देखें टीले कैसे हैं। और मंजूर इतना फसल केड़ी थी दी उसी? छोला चना चने बस। ये चने ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना चने, ये चिट्टे चने होंगे या काले चने? काले 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 चने, सही है। चने यहाँ पे जो है ना उगाए जाते हैं, और उनका जो पानी का सोर्स है वो बारिश है। अगर बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाती है, बारिश ना हो तो फसल ख़राब। अब जो है वो लिया की हदूद जो है वो ख़त्म होने वाली है, और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब लिया ख़त्म होने लगता है तो जो टिब्बा या टीला जिसे रेत का कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट झंग शुरू हो जाता है। ये अब जैसे आप देखेंगे कि ये टिब्बा या टीला ख़त्म होगा तो डिस्ट्रिक्ट लिया की हदूद ख़त्म और डिस्ट्रिक्ट झंग शुरू। अब ये देखें, ये हम टीले से नीचे उतर रहे हैं और ये हदूद ख़त्म हो रही है। वो सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट झंग शुरू हो जाता है। ये देखें, ये आ गया जी खुदा हाफ़िज़ लिया, इख्तिताम हदूद लिया, और ये झंग शुरू। अब ये प्लेन एरिया आ गया तो झंग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया। मंजूर पानी है कोई ना जनाब? थोड़ा है पानी, नहीं पानी थोड़ा है जनाब में। हालांकि आज 1 जून है, पानी ज़्यादा होना चाहिए था। ये है दरियाए चनाब। यहाँ पर दरियाए चनाब और जेलम दोनों जो है मिक्स होके चल रहे हैं, क्योंकि पीछे आता है हेड त्रिमू। तो त्रिमू के मकाम पे दरियाए जेलम और दरियाए चनाब आपस में मिल जाते हैं, लेकिन पानी कोई नहीं मंजूर। नहीं जी जनाब, शोरकोट पहुँच गए हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं और यहाँ पे रेट हो गया है 385 रुपये, और इससे पहले जो था वो था कितना था, 416 रुपये लीटर। और ऐसा है जी ये पेट्रोल पंप शोरकोट का। नहीं जी, मोटरवे हमारा शुरू हो गया, देसी रोड ख़त्म हो गया। अब जो है ना जंप और खड्डे के फ्री हम फैसलाबाद पहुंचेंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटा या 1.25 घंटे लग जाएंगे। बैलेंस हमारा एम टेक का था 2500। ठीक है, निज़ाम चलेगा।
ये इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग जो है वहाँ पर उसको कहते हैं हाईवे, हम यहाँ पर उसको जो है ना ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं। हम मोटरवे उसको कहते हैं जिसकी साइड पे जो है ना फेंस लगी होती है, जिस पे रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाय या इस तरह के जानवर जो है वो भी ऊपर नहीं आ सकते। वो जाली नुमा एक फेंस लगी होती है, तो वहाँ पे जो है ना कोई जानवर और स्लो स्पीड जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये गाड़ियाँ जो है ना ऊपर नहीं चढ़ सकती। और हाईवे हम उसको कहते हैं जिसके साइड पे फेंस जो है वो नहीं लगी होती, वहाँ पे जानवर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो हमारी मोटरवे पे सिर्फ हाई स्पीड जो गाड़ियाँ हैं जैसे कार है, ट्रक है, बस है, वो चल सकते हैं। इसमें रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली ये नहीं है। और ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये आप गौर करें तो ये साइड पे फेंस लगी हुई है, ये लोहे की तार वाली जो है जाली लगी हुई है, यहाँ से अंदर जो है जानवर भी नहीं आ सकते, तो जिसकी वजह से ये मोटरवे जो है ये सेफ़ है। और यहाँ पे जो हमारे आम तौर पे मोटरवे है उनकी स्पीड जो है वो 120 है और किसी की जो है ना वो 100 है। यहाँ पे ये है छोटी कारों के लिए, और जो बड़ी बसें हैं हैवी है उनके लिए वो 100 की स्पीड है। वेलकम टू फैसलाबाद। पहले हमने ज़िशान को छोड़ा है सैया वाला, और अब जो है ना हम फैसलाबाद इंटरचेंज पहुँच गए हैं। आ गए मंजूर सरगोदा रोड आ गए, परेशान न थी हो, परेशान न थी हो। कितने कटे हैं जी? बैलेंस है अभी 1930 रुपये बताया। ये आ गया जी हमारा सरगोदा रोड। सरगोदा रोड देखते ही दिल खुश हो जाता है, क्यों मंजूर? हाँ जी, बिल्कुल। है खुश नहीं थी मेरा दिल, क्योंकि हमारे यहाँ पर हो रहे हैं तकरीबन 19 साल यहाँ पर फैसलाबाद में, तो अपना अपना लगता है सरगोदा रोड। रक्शे वाला के इंतजाम अपना। नलका कोहाला स्टॉप आए और हम वीडियो ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ नलका नहीं लगा हुआ, लेकिन स्टॉप का नाम है नलका कोहाला। कोहाला एक गांव है, और शायद पुराने ज़माने में यहाँ पर सरगोदा रोड पे कोई नलका लगा होगा जहाँ से लोग पानी पीते होंगे, तो इसका नाम पड़ गया जी नलका कोहाला। मंजूर खरबूजे ही है न 100 रुपये किलो। ये है जी कोहाला गांव, सरगोदा रोड के ऊपर, फैसलाबाद सिटी। ये है कोहाला गांव जिसके नाम से जो है ये रोड नलका कोहाला रोड मशहूर है। मंजूर है किड़ा है? आलू आड़ू है ना, आड़ू आम वाह जी वाह। हाँ बड़ा ज़्यादा है, 150 रुपये। आड़ू बहुत ज़्यादा है हुआ है आड़ू, और 150 रुपये किलो। अच्छा, और ये इधर आ गई जी मलकों की होटल। हम जब फैक्ट्री में नए नए आए थे तो फिर उस वक़्त यहाँ पे खाने का सिस्टम फैक्ट्री में नहीं होता था, और हम सारे लोग जो है ना यहाँ पर मलिक होटल पर खाना खाने आते थे। और ये था जनाब मलिक होटल, वो सामने ये वाला, ये था जी मलिक होटल, यहाँ पे हम खाना खाते थे। मंजूर अपना इलाका आ गए। ये है जी इंडस्ट्री एरिया हमारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट, सरगोदा रोड, फैसलाबाद। यहाँ पे मोस्टली जो है वो टेक्सटाइल के यूनिट हैं, टेक्सटाइल के हैं, वेविंग के हैं, और बाकी छोटे मोटे और हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो टेक्सटाइल के हैं। और ये सरगोदे फैसलाबाद का है सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। ये लकड़ी आई हुई है बॉयलर्स के लिए, ये जो गर्म करते हैं पानी को, बॉयलर को, तो वहाँ पे ये लकड़ी। और यहाँ पे जो है ना कोयला भी बहुत ज़्यादा आता है, हरनई से, बलूचिस्तान से, कोयले से भी यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो चलते हैं बॉयलर। वेलकम टू पॉलीमर कंटेनर। मंजूर आ गए हैं पॉलीमर, आ गए मंजूर आ गए हैं पॉलीमर। उन चौकीदार गेट खोले जा, वो आके पता नहीं कौन आ गए। आते ही छापा पड़ गया जनाब। ये देखें, ये उस्ताद यकूब फिलिपाइन वाले और जनाब नासिर खान पठान, ये देखें फिलिपाइन वाले जनाब चलते हुए आ रहे हैं, बड़ी स्पीड से चलते हुए आ रहे हैं फिलिपाइन वाले, नासिर खान पठान और फिलिपाइन वाले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी।
उस्ताद यकूब साहब, बाकी आप जानते हैं ये कहाँ के हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ईद मुबारक। बकरे दुम्बे घट्टे बकरे ते लेले वैड़े वैड़ियाँ मुबारक, की हाल है? ठीक हो? पुल वाला फंक्शन बिल्कुल ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नासिर खान पठान, संगा चल रहे जी। खैमा खैमा टोटल खैमा। हाँ जी, असलम मियाँ की हाल है? गुज़श्ता ईद मुबारक। ठीक है, ये जी हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री और बाहर लगी हुई है फैक्ट्री में, गाड़ियां आ चुकी हैं और हमारी लेबर जो है वो भी तकरीबन आ चुकी है। मशीनें कुछ चल पड़ी हैं, कुछ चल पड़ेंगी। ये है जी, मशीनें अभी नहीं चली। चलो जी, लेबर तो आई हुई है। आते ही जनाब मैं सो गया फैक्ट्री में, ज़रा घंटा तो आराम किया, मेरी आदत है दोपहर को सोने की। और उसके बाद उठ के काम शाम देखे कुछ जो थोड़े से थे, ज़्यादा मेरे काम नहीं होते, ज़्यादा काम होते हैं मंजूर के। मंजूर आते ही जनाब गाड़ियाँ शाड़ियाँ लोड और कंटेनर लोड, बस ये जनाब रोले रफड़ में पड़ गया। आते ही बाल्टी भी चलवाई आवे है 10 बजे तक लोडिंग है। अच्छा, रात को 10 बजे तक मंजूर तो करवाएगा बाल्टी की लोडिंग। और हमारी जनाब दाल आ गई है। दाल है जी, केड़ी दाल है यार? अच्छा, मूंगी मसर, पता नहीं क्या इसको कहते हैं। बहरहाल ये मूंगी और मसर की दाल है। और हमारे पास जो है ना आज है बग्गा। वो बग्गा जो है ना हमें वो जो चाय होती है ना वो पिलाता होता है, मलाई वाली चाय। बग्गा आप जानते होंगे बग्गा को, है? हाँ, मलाई मार के वो कहता है जी चाय आ रही है मलाई मार के। तो अभी मलाई मार के वो चाय भी ले आएगा, लेकिन उससे पहले जो है ना हम खाएंगे खाना। मंजूर है जरा कराची वाला कंटेनर है ना, कितना किराया है? 78,000। अच्छा, तकरीबन जो है ना ये कराची का फैसलाबाद से बनता है 12 साढ़े 1200 किलोमीटर, और यहाँ से पाकिस्तानी रुपए 78,000 रुपये किराया लगा है, जो फैसलाबाद से कराची बाल्टियाँ लेकर जाएगा। और शक्कर भी जाना है तो शक्कर का 70,000 है। तो अभी जो है ना किराए सस्ते हैं। वैसे अमूमन जो है ये लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक किराया होता है। तो पोर्ट है हमारी कराची में, तो कराची से गाड़ियाँ आई होंगी, तो वो अभी उन्होंने वापस जाना है कंटेनरों ने, तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल सस्ते मिल रहे हैं हमें। ये आ गया जी साडा उस्ताद बग्गा। ये देखो मलाई वाला माल भी। उस्ताद जी मलाई वाला माल आएगा? अच्छा, रोटी आ गई तंदूर वाली ते कणक दी रोटी आ गई। चुक देना कम, ठीक है। ते मलाई वाला माल ठीक है।